ओम शांति। जैसे हमने कल सुना, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, परमपिता परमात्मा शिव ने श्री कृष्ण जी की सोल के द्वारा दिया। तो आज हम सुनते हैं गीता ज्ञान परमपिता शिव ने किस युग में दिया। द्वापर में नहीं बल्कि संगम युग पर दिया, क्योंकि द्वापर में हमें जरूरत नहीं थी। अब से 50 साल पहले भी ऐसा संसार नहीं था जैसा आज है। आज बिल्कुल अति होती जा रही है बुराइयों की। तो जब बिल्कुल अति हो जाती है बुराइयों की, दुख होता है, तभी भगवान आके ज्ञान देते। अब सवाल उठता है कि क्या गीता ज्ञान द्वापर में दिया गया था? हमें स्वयं ही गीता ज्ञान के आधार पर तथा विवेक का प्रयोग करके सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गीता ज्ञान अमृत जैसा अमृत मिलने के बाद तथा स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान का अवतरण होने तथा कर्तव्य करने के बाद कलयुग आ गया फिर। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो जब द्वापर में ज्ञान दिया गया तो सतयुग आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अधर्म को नष्ट करने के लिए दिया जाता है, एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए दिया जाता है। बट उसके बाद तो कलयुग आया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कलयुग के लास्ट में भगवान गीता का ज्ञान देते। तो क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि भगवान का अवतरण होने और उन द्वारा दैवी सत्य धर्म की स्थापना तथा अधर्म या आसुरी धर्मों का विनाश होने के बाद कलयुग आया, अर्थात पतन का युग आया? भगवान का ज्ञान जो इस सृष्टि पे फैला तो उसके बाद भी पतन ही होता चला गया सृष्टि का, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भगवान के अवतरित होने के बाद भी सृष्टि के हालत सुधरने की अपेक्षा और ही बिगड़ते चले गए। तो फिर हम भगवान को क्यों पुकार रहे, क्यों बुला रहे, जब भगवान के आने के बाद भी, इतना सुंदर ज्ञान सुनाने के बाद भी इस सृष्टि का हाल बिगड़ता ही जा रहा है? तो हम क्यों बुला रहे हैं फिर भगवान को? सोचो जरा, आप खुद ही सोचो और फिर खुद ही समझ आएगा कि हाँ, रियल क्या है। तो भला इस दुनिया का उद्धार अन्य कौन करेगा? फिर कौन करेगा? तब तो फिर भगवान के अवतरण और कर्तव्य का लाभ ही क्या हुआ, और भगवान की महिमा क्या हुई फिर? भगवान तो पतित पावन है ना, वह तो मानव को देवता बनाने वाले हैं, दुख हरता है, सुख करता है। अतः उनके अवतरण तथा कार्य के बाद तो सृष्टि में पवित्रता, सुख और शांति का युग अर्थात सतयुग आना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि भगवान का अवतरण धर्म की अत्यंत ग्लानि के समय होता है, जब अति हो जाती है, अधर्म, अज्ञानता, आसुरी, अवगुण, विकार, बुराइयां, तेरा मेरा, हीन भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं, जिनका निवारण अथवा विनाश के लिए परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। कलयुग के अंत ही में प्रधान होते हैं। इसके अतिरिक्त सतोगुण, सत्य धर्म, सुख शांति और दैवी संपदा, जिनकी ही पुनः स्थापना होती है। सतोगुण, सत्य धर्म, सुख शांति और दैवी संप्रदा, जिनकी ही पुनः स्थापना भगवान को करनी होती है, सतयुग ही के आरंभ में प्रधान होते हैं। स्पष्ट है कि भगवान का अवतरण एक कल्प के कलयुग के अंत और दूसरे कल्प के सतयुग के आरंभ होने के बीच का जो समय पड़ता है, उस संगम काल में होता है, ना कि द्वापर युग में। तो सतयुग और कलयुग के बीच का समय है संगम युग, तो वहाँ भगवान का अवतरण होता है। और दूसरी बात, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि एक अन्य साधारण रूप में दिया गया, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जैसे ऊपर बताया गया है, गीता के भगवान का अवतरण द्वापर युग के अंत में नहीं होता,
बल्कि संगम युग में होता है। और परमपिता परमात्मा ने गीता ज्ञान श्री कृष्ण के रूप में नहीं दिया था, बल्कि एक अन्य साधारण रूप में दिया था। गीता ज्ञान देने के लिए भगवान का अवतरण मोर मुकुटधारी अति सुंदर और श्रेष्ठ श्री कृष्ण के देवताई तन में नहीं हुआ था, बल्कि संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवीय तन में हुआ था। क्योंकि इस कलयुगी सृष्टि पर जब अति हो जाती है बुराइयों की, तब परमात्मा की जरूरत है, तब ज्ञान की जरूरत है। और उस टाइम श्री कृष्ण जी नहीं होते, श्री कृष्ण जी तो सतयुग में होते हैं, तो कलयुग में कैसे हो सकते हैं श्री कृष्ण जी? तो ज्ञान भी कहाँ पे दिया भगवान ने? कलयुग में दिया, क्योंकि ज्ञान की जरूरत सतयुग में नहीं कलयुग में है। जरा सोचिए कि यदि परमपिता परमात्मा मनमोहन श्री कृष्ण जी की सुंदरता, दिव्य गुणों और आत्मिक शक्ति के दृष्टिकोण से 16 कला संपूर्ण देवता थे, तन में अवतरित होते, तो क्या संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य होता जो कि उन्हें न पहचान सकता अथवा उनको तुच्छ समझकर उन्हें अपशब्द कहता? नहीं ना। क्योंकि भगवान के लिए तो कहते हैं कि भगवान को की कोई पहचान ही नहीं है, वो अजन्मा है, अकर्ता, भोक्ता है। और जबकि श्री कृष्ण जी का तो जन्म दिखाया है, श्री कृष्ण जी का जन्म भी दिखाया है, वो भोगनाओं में भी दिखाया है, कितने युद्ध में दिखाया है, कितनी चीज़ें दिखाई हैं उनकी कि पैर में तीर लगा था, ऐसे ऐसे उन्होंने मारा, इन्होंने मारा। तो इसका मतलब उनको भी दर्द तो उनको भी हुआ ना। तो ये किसके लिए गायन है? एक परमपिता परमात्मा की। परंतु गीता में तो भगवान के महावाक्य हैं। करोड़ों व्यक्ति में कोई में से कोई विरला ही होगा जो मनुष्य मुझे पहचानता है। मेरा अवतरण साधारण तन में हुआ होने के कारण अनेक मूढ़मती लोग मेरे इस शरीर को देखकर मुझे तुच्छ अथवा जन्म मरण में आने वाला मानते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, कोटों में से कोई ही होगा। अब श्री कृष्ण जी को पहचान तो हर कोई सकता है, श्री कृष्ण जी की पहचान कोई अलग तो नहीं है ना, वो तो दिखाई देने वाला है। तो इसका मतलब ये परमपिता परमात्मा के लिए है। इन वाक्यों से सिद्ध है कि परमपिता परमात्मा का अवतरण एक सामान्य एवं साधारण मनुष्य तन में हुआ था, न कि श्री कृष्ण के दिव्य आकर्षण में मनमोहिनी तथा अलौकिक रूप में है। हम सभी तो मानते ही हैं श्री कृष्ण का रूप कोई साधारण नहीं था, तभी तो श्री कृष्ण को सुंदर मनमोहन भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का रूप तो मन को ऐसा लुभाने वाला है और मोहने वाला था, तथा उनका व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था, क्रांति में और आकर्षण था कि यदि आज भी वह कहीं प्रकट हो जाए तो सभी लोग वहाँ एकत्रित हो जाएंगे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अन्य धर्म, कोई भी, सब नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो है इतने सुंदर, अट्रैक्टिव हैं। परंतु परमपिता परमात्मा तो साधारण एवं सामान्य रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि उन्हें गुप्त रूप में ज्ञान देना होता है। यदि वे अलौकिक एवं अति सुंदर रूप में व्यक्त हो जाएं, तब तो सभी लोग उनको पहचान लेंगे। स्पष्ट है कि परमात्मा का अवतरण श्री कृष्ण के मोहिनी रूप में नहीं हुआ था, इसलिए गीता में उनके वाक्य हैं, करोड़ों लोगों में कोई में से भी कोई विरला ही है जो मुझ साधारण तन में आए हुए को पहचानते व मानते हैं। इसलिए वह कहावत भी है, लोग मानते हैं न जाने भगवान किस साधारण रूप में आ जाए। और अगर परमात्मा का अवतरण श्री कृष्ण के मनमोहिनी रूप में हुआ होता तो अर्जुन के ये वाक्य न होते कि भगवान मुझे अपने दिव्य रूप का साक्षात्कार कराइए, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप तो दिव्य था ही और वे विष्णु का साकार रूप भी थे। सवाल उठता है कि क्या गीता के भगवान ने कोई हिंसा युद्ध कराया था? जरा सोचने की बात है। सोचिए, भगवान जो दैवी संप्रदाय की अथवा सत्य धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, क्या किसी हिंसा युक्त युद्ध के लिए सारथी बने होंगे? क्या कोई पिता अपने बच्चों को आपस में लड़ाता है?
क्या कोई महात्मा कभी लड़ने का उपदेश देता है? तो महात्माओं से भी महान परमपिता परमात्मा ने क्या खून खराबा कराया होगा? जरा सोचें। धर्म का तो परम लक्ष्य ही अहिंसा है, तो क्या हिंसा के लिए उपदेश देने वाला वक्ता किसी उच्च धर्म की, देवी धर्म की स्थापना कर सकता है? भगवान से तो लोग सद्बुद्धि और दिव्य बुद्धि मांगते हैं, तो पतित पावन हैं और मानव को देवता बनाने वाले हैं, न कि उन्हें क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा, द्वेष और युद्ध की शिक्षा देकर पतित बनाने वाले हैं। आपको मालूम रहे कि भगवान जिस समय अवतरित हुए उस समय सारे संसार के लोग अज्ञानी, योग भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट होने के कारण एक दूसरे के विरुद्ध थे, और यह सारा संसार ही एक युद्ध क्षेत्र सा बना हुआ था। सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, जो उस समय एक युद्ध स्थल का रूप लिए हुए था, क्योंकि घर घर में कलह, कलेश और लड़ाई झगड़ा था। तब परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर माया अर्थात काम, क्रोध, विकारों से युद्ध करने की शिक्षा दी थी। यही वास्तविक में धर्म युद्ध है, और इस युद्ध द्वारा न कि हिंसा युक्त युद्ध द्वारा स्वर्ग का अटल, अखंड तथा निर्विघ्न स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। इस युद्ध के द्वारा हिंसा नहीं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उस युद्ध से तो हिंसा ही उठी, हिंसा ही जागृत हुई। अच्छा, अभी हम कल आगे थोड़ा सा सुनते हैं। ओम शांति।